हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा को जिसका नेम होने वाला है वे बैक लव। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम हीवोन होता है, जो अपने घर पर अकेली होती है और लेटी हुई थी। बाहर कोई आया हुआ था और बार बार डोर को नॉक कर रहा होता है। हीवोन बाद में आकर देखती है और यहाँ पर हमारा मेन हीरो होता है, इसका नाम राम वू होता है। इसको देखकर हीवोन चौंक जाती है। हालांकि राम वू हीवोन को कह रहा होता है तुम कैसी हो। इसको हीवोन नहीं कह रहा होता है, इसको राम कहता है। हीवोन कुछ नहीं कहती, जल्दी से डोर को क्लोज कर रही होती है, लेकिन राम की फिंगर बीच में आ जाती है और बाद में चिल्लाता है और हीवोन से कह रहा होता है कि राम ये तुम क्या कर रही हो। अब हम इनके स्कूल टाइम में चलेंगे और हमें पता चलेगा कि ये कौन है और राम हीवोन को हीवोन न कहकर राम क्यों कह रहा है। लास्ट में से बच्चे होते हैं। आज अप्रैल फूल्स डे होता है, उसके लिए गेम खेल रहे होते हैं। क्लास में अब राम भी होता है और इनसे कह रहा होता है कि यह सभी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लड़की कहती है कि हाँ ज़रूरी है, इससे तुम्हें नंबर मिलेंगे। हीवोन जो कि बोर्ड पर पहले सभी के नाम लिख रही होती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये राम ही होगा, तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, अपने आप को यहाँ पर अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए हो। बाद में सभी रामू का नाम चिल्लाने लगते हैं ताकि पार्टिसिपेट के लिए हाँ भर दे। राम ने कह दिया था ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूँगा। बाद में इसका नाम भी अब लिख दिया जाता है। अब गेम में अब स्टार्ट हो गया था। गेम का रिजल्ट यह होगा कि आखिर में दो बच्चों के नाम आएंगे और उन दोनों बच्चों को आज के लिए अपने नेम टैग को एक्सचेंज करना होगा। और यहाँ पर आखिर में हीवोन का और राम का नाम आ गया था। फिर अपने नेम टैग को आज एक दिन के लिए एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी कि आज हीवोन राम बन गई है और राम है वह हीवोन बन गया है। राम फिर अपने बेस्ट फ्रेंड होंगसू के साथ होता है, दोनों गेम खेल रहे थे। होंगसू कह रहा होता है कि आज हमारे नाम स्विच हो गए हैं, तुम्हारा नाम किसी से स्विच हुआ है, क्या वह कोई लड़की है। राम कहता है कि हाँ एक लड़की है। होंगसू कहता है कि वो कैसी है। राम ने कह दिया था कि वो एक हेल्थी चाइल्ड है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हीवोन अपने स्कूल से भाग रही होती है, साथ में इसकी दोस्त होती है जो कि ताएक्यूंग होती है। बाद में वो स्टोर से बाहर आती है और यहाँ पर हीवोन यह देखती है कि कुछ लड़के यहाँ पर एक लड़के को बुली कर रहे हैं। बाद में अपनी मिल्क वाली पैकेट को इसके ऊपर फेंक देती है। सभी लड़के इनको देख लेते हैं। बाद में दोनों का पीछा कर रहे थे, ये दोनों ऐसे भाग जाती हैं। लेकिन जब हीवोन ऐसे भाग रही होती है तब राम का नेम टैग यहाँ पर गिर जाता है। वही होंगसू को राम से पूछ रहा होता है कि क्या वो प्रीटी है, लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं जानता। हीवोन से एक लड़का कह रहा होता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे प्रीटी हो। हीवोन ने कह दिया था कि मेरा नाम राम है। अगले सीन में राम को देखते हैं जो कि हीवोन के पास आता है और कह रहा था कि हमने हमारे नाम को स्विच कर लिया है, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टीचर आसपास होते हैं तब तो मुझे राम कह देना। हीवोन राम को कहती है कि ठीक है हीवोन मैं समझ गई। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है और कहती है कि अब राम कौन है। दोनों अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। राम कहता है कि मैं राम हूँ, लेकिन हीवोन कहती है कि नहीं मैं राम हूँ। राम लड़की से पूछता हुआ क्या है। लड़की इसको नेम टैग देती है और ये बताती है कि बाहर दूसरे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। राम को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। बाद में हीवोन से पूछता है, हीवोन बता देती है कि यहाँ पर एक लड़के को बुली कर रहे थे, मैंने इस तरफ उसकी हेल्प की थी। राम कहता है अब हम क्या करें। हीवोन कहती है कि सब कुछ मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। फिर अपनी स्केच वाली पेन को बाहर ले आती है और अगले सीन में लड़कों के सामने होती है। लड़का कह रहा होता है कि तुमने मेरी शर्ट पर मिल्क को गिरा दिया था, क्या तुम जानती हुई हो कि कितनी महंगी है। मुझे नहीं पता, मुझे अपने पैसे दे दो। हीवोन कहती है क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। लड़का कहता है तुम हो कौन। बाद में हीवोन अपने टैटू को दिखाती है, साथ में राम दिखाता है और ताएक्यूंग दिखाती है। ये टैटू वही होते हैं जो इन्होंने स्केच पेन से बनाए हैं। लड़के टैटू को देखते हैं और हंस रहे थे। लड़का हीवोन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुमने आखिरी बनाए हुए हैं। लेकिन हीवोन कहती है कि मेरी माँ तो हेवन में है। सभी लड़के बाद में इस लड़के से कह रहे थे कि तुम इनके पेरेंट्स को बीच में क्यों ला रहे हो। राम भी बाद में कह देता है कि मेरा पिता भी नहीं है। सभी लड़के इस लड़के से कह रहे थे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको शर्ट दे दो, ये दो देगी। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हालांकि बता रहा होता है कि तुम्हें कौन से शैम्पू का यूज़ करना है। तभी टीचर यहाँ पर आती है और ये लड़कों से यह कहती है कि यह तुम स्मोकिंग कर रहे हो। बाद में ये सभी ऐसे भाग जाते हैं। अगले सीन में राम को देखते हैं जो अपने घर में बाथटब में होता है और एक तारीख जाने का वेट कर रहा होता है, यानी कि अप्रैल फूल्स डे जाने का वेट कर रहा होता है। बाद में 2 तारीख हो जाती है और ये देखकर ये हैप्पी होता है। फिर अपने टैटू को मिटा रहा होता है, लेकिन ये नहीं मिटते। वही हीवोन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, फोटो को देख रही होती है, साथ में इसकी बहन भी होती है, इसका नाम हीजू होता है। अगले सीन में राम को देखते हैं जो अपनी क्लास में होता है और अपने टैटू को देख रहा होता है। इसके पास होंगसू आता है और कह रहा होता है
ये तुमने बनाई है, मैं इनकी फ़ोटो ले लेता हूँ, हम इसको इंस्टाग्राम पर डालेंगे। लेकिन राम इसको ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी दो लड़की इसके पास आती हैं और डर्टी बुक्स की बात कर रही होती हैं, इसको लेना चाहती हैं, जो कि राम ने रिकमेंड की हुई थी। लेकिन राम को नहीं पता होता कि क्या हुआ है। बाद में बारक नोटिस को देख रहा होता है और राम ने कुछ बुक को नोटिस किया हुआ था। हालांकि ये राम नहीं होती, ये हीवन होती है। लड़कियां बाद में राम के पीछे पड़ जाती हैं और ये भाग जाता है। लेकिन तभी लड़के चटकरा जाता है और गिर जाता है। तभी हम 6 साल पहले के सीन को देखते हैं कि क्या हुआ था। हीवन यहाँ पर इसी तरह टकरा जाती है, फिर अपने डॉक्यूमेंट को लेती है और क्लास में आती है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। एक लड़की इसके पास आती है और ये बताती है कि आज अप्रैल फूल्स डे है, क्लास को कैंसिल कर दिया गया है। चैट में पहले इसके बारे में बता दिया गया था, क्या तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये मना कर देती है। लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें चैट में ऐड कर देती हूँ। हीवन कहती है कि मेरा नाम हीवन है। लड़की बाद में ये कहती है तुम तो वही हो जिसने 2020 में अपना एडमिशन लिया था और एक बुक के लिए रिक्वेस्ट किया था। इस बुक की अब डेडलाइन है, तुम्हें फिर से रिक्वेस्ट करना चाहिए। हीवन कहती है कि ठीक है। बाद में बाहर आती है, लेकिन अपने कानों में एम्बुलेंस की गाड़ी का शोर सुनती है। इसे कुछ हो गया था। फिर अपने आप को ठीक करती है और चली जाती है। अब घर पर आती है और लेटी हुई थी और यहाँ पर एक बॉक्स को देखती है। फिर अपने पास्ट के सीन में चली जाती है। पास्ट के सीन में राम को सामान बेचने के लिए आता है, लेकिन यह तो हीवन होती है। अब हीवन को ये पता चलता है कि हम तो सेम बिल्डिंग में रहते हैं। राम बाद में कहता है तुम सामान की जांच कर लो। हीवन कहती है कि क्या तुम श्योर हो, या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ। राम कहता है तुम्हें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें बाद में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। हीवन कहती है कि ये बात कहने के बाद तुम मुझे डेयरिंग हो। बाद में सामान को बाहर निकाल लेती है, जो कि ब्रा और पेंटी होती है। राम इसको देखकर चिल्लाता है और कहता है कि ये सब क्या है, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर यह है। मैं अपनी माँ के लिए काम कर रहा था, वह फिलहाल सोई हुई थी, इसलिए मैं सामान को लेकर बाहर आ गया था। मुझे कोई गलत आदमी या फिर परवट मत समझना, तुम इस सामान को अपने घर पर चेक कर लेना। हीवन कहती है कि अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा। राम कहता है कि डैमेज नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें रिफंड दे दूंगा। बाद में भाग रहा होता है और कह रहा था कि मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। फिर अपने घर पर आता है और अपनी माँ को देख रहा होता है, जो सोई हुई थी। इसकी माँ का नाम जोंगसूक होता है। हीवन भी अपने घर पर आ जाती है और राम की माँ के पास मैसेज करती है और यह कहती है कि कूल ट्रांजैक्शन के लिए थैंक यू। राम भी मैसेज को देखता है और बाद में इसको ब्लॉक मार देता है। अगले सीन में राम स्कूल में आता है और यहाँ पर हीवन को देखता है, साथ में इसकी दोस्त होती है। हीवन के पास उसी थैले को देखता है जो कि राम ने इसको रात में दिया था। फिर अगले सीन में होंगसुक से बात कर रहा होता है, लेकिन अब नीचे देखता है और यहाँ पर हीवन होती है, साथ में ताइक्यूंग होती है। आज यहाँ पर ताइक्यूंग का बर्थडे होता है और हीवन यहाँ पर इसको विश कर रही होती है। बाद में गिफ्ट को देती है, जो कि थैले के अंदर होता है और ये बड़ा होती है। राम भी ये सब देख रहा होता है। बाद में होंगसुक देखता है और कहता है क्या चल रहा है। राम कहता है कि आज से ताइक्यूंग का बर्थडे है। होंगसुक कह रहा होता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। राम कहता है तुम जानकर क्या करोगे। होंगसुक बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें ताइक्यूंग से कहना चाहिए कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि होंगसुक है, हमें हम दोनों को मिलवाना चाहिए। अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ में इस बारे में बात करते हैं कि कई डिलीवरी वाले परवर्ट होते हैं। हीवन भी यह कहती है कि मैं भी एक से मिली हूँ। बाद में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी राम चिल्लाता है और रोक लेता है। राम बाद में हीवन से बात करता है और पूछ रहा था कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन हीवन कहती है तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। राम कह रहा होता है कि रात को वैसे हो गया था कि इसकी वजह से ये सब कर रही हो, लेकिन हीवन कहती है कि नहीं। राम कहता है कि ठीक है, क्या तुम उस पर एक एहसान कर सकती हो, क्या तुम उस बात को सीक्रेट रख सकती हो। हीवन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भी एहसान करना होगा। जैसा हमने अप्रैल फूल्स डे वाले दिन अपने नेम को स्विच किया था, हम ये फिर से करेंगे। राम कहता है तुम ऐसा क्यों करोगी। हीवन कहती है कि जब मैंने ऐसा किया था उस दिन मेरा दिन अच्छा गया था, मुझे इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आए थे। जब मैं खाना खा रही थी तब मुझे फ्री में केक मिला था। एक साधु संत ने बताया था कि उस दिन हमारी फैमिली के साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह दिन अच्छा गया। मैंने खूब सोचा कि ये सब क्यों हुआ होगा, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैंने हमारे नाम को स्विच कर लिया है और अब मेरा नाम राम है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। हमारे साथ भी ऐसे चेंज हुए होंगे। राम बाद में अपने चेंजेस को याद कर रहा होता है, जो कि बहुत ही बुरे होते हैं। हालांकि नाम स्विच करने के लिए हाँ पर देता है। अगले सीन में राम स्कूल में आ रहा होता है, पीछे हीवन होती है जो कि इसको हीवन चिल्ला रही होती है। बाद में इसके पास भागकर आती है और इसको पकड़ लेती है और यह कहती है कि हीवन तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। राम कहता है कि मैं राम हूँ। आगे उनको सीन्स में देखते हैं, ये सभी राम को हीवन कहते हैं और हीवन को राम कहते हैं। और ये सब इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब यहाँ पर हीवन के राम के पेरेंट्स आए हुए थे,
तब टीचर कंफ्यूज हो गया था। हियोन को राम कह रहा होता है और राम को हियोन कहता है, लेकिन बाद में सही नाम लेता है। इल बेम जो कि हियोन का पिता होता है, हियोन को डांट रहा होता है और कह रहा था कि तुमने इसका नाम का यूज़ क्यों किया, तुमने चोरी की है। लेकिन हियोन कहती है कि मैंने परमिशन ली थी। इल बेम कहता है मैं कुछ नहीं जानता, इसको अभी सॉरी कहो। जोंगसुक जो कि राम की माँ होती है, यह कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि मेरी बेटी कोई दोस्त है। टीचर बाद में यह कह रहा होता है कि राम ने एक बूढ़ी महिला को बचाया था जो कि हमारे स्कूल को पैसे डोनेट किया करती है। इसी वजह से राम को स्कॉलरशिप मिलने वाली है और साथ में हियोन को भी अवार्ड दिया जाएगा। बाद में राम और इसकी माँ घर पर आ रहे थे। पीछे यहाँ पर हियोन होती है, साथ में इसका पिता होता है। इल बेम को पता चलता है कि ये तुम्हारी बिल्डिंग में रहते हैं। राम और इसकी माँ एक रेस्टोरेंट के पास आते हैं और ये रुक जाते हैं। इल बेम पूछ रहा था क्या हुआ। राम की माँ कह रही होती है कि हम डिनर करना चाहते हैं लेकिन ये तो बंद है। लेकिन इल बेम कह रहा होता है कि ये रेस्टोरेंट हमारा है, चलो अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। बाद में चारों अंदर आ गए थे और ये इनके लिए खाना बनाते हैं। राम भी हियोन को स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू कह रहा होता है। अगले सीन में हियोन को देखते हैं जो कि ताइक्यून के साथ होती है। ताइक्यून से पूछ रही होती है कि अब तुम राम के नाम का यूज़ क्यों कर रही हो, क्या तुम उसको लाइक करती हो। लेकिन ये मना कर देती है और यह कहती है कि इसमें सिर्फ फन है, इसलिए मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं। टीचर राम को कह रहा होता है कि तुम्हें पोएम को रीड करना है। बाद में राम ऐसे ही कर रहा होता है। हियोन पास में बैठी हुई थी और यह कुछ सीन को याद कर रही होती है जहाँ इसने एक नई ड्रेस को पहना हुआ था और ये अब राम का वेट कर रही होती है। लेकिन पास से गाड़ी वाला जा रहा होता है और इसकी ड्रेस खराब हो जाती है। फिर अगले सीन में अपनी बहन के साथ होती है और इसकी बहन ये कहती है कि मैंने कुछ ऑर्डर किया है और डिलीवरी वाला यहाँ पर आने वाला है। हियोन को लग रहा था कि राम होना चाहिए। बाद में अपने आप को रेडी करती है। हिजू से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम किसी को देखने के लिए जा रही हो। हियोन इसको रूम से बाहर कर देती है और जल्दी जल्दी में काम कर रही होती है। इसके पाँव में भी चोट लग जाती है। बाद में ड्रेस को पहनती है और फिर बाहर आकर राम का वेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर कोई और ही होता है। हियोन बाद में सामान को लेती है और जा रही होती है। लेकिन तभी राम आता है और इसको देखता है। बाद में इसके पाँव को देखता है और कह रहा था तुम्हारा खून बह रहा है। लेकिन हियोन स्माइल करती है और यह कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। राम हियोन के रूम में आता है और कह रहा था क्या तुमने मुझे मिस किया, हमें मिले हुए कितने साल हो गए हैं। 4 साल तो शायद हो गए होंगे। हम ग्रेजुएशन डे पर भी नहीं मिले। आज अप्रैल फूल्स डे है, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हियोन कहती है तुम क्या बात करोगे, तुम तो 4 साल पहले मर चुके हो। बाद में हम यहाँ पर रियल में देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं होता, यहाँ पर हियोन अकेली होती है। राम कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम 1 हफ्ता के अंदर मर जाओगी। हियोन कहती तुम्हें कैसे पता, क्या तुम कोई ग्रीम रीपर हो। राम कहता है कि हाँ मैं हूँ। हियोन बाद में इसके पास आती है, इसे टच करती है, फिर यहाँ से बाहर भाग जाती है। लेकिन तब वो डिलीवरी मैन को देखती है और यह कहती है कि मेरे घर में एक अजीब आदमी है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आदमी बाद में इसके पास आता है, इसकी हेल्प कर रहा होता है। राम सामने ही होता है। आदमी पूछ रहा था वो कहाँ पर है। हियोन कहती है तुम्हारे सामने है। लेकिन आदमी को कोई नहीं दिख रहा होता है। राम हियोन से कह रहा होता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो, यह मुझको नहीं देख सकता। आदमी भी बाद में चला गया था। फिर अपने डॉक्टर के पास कॉल करती है और यह कहती है कि आपने पहले मुझे मेडिसिन दी थी, या उससे कोई साइड इफेक्ट था, मैं यहाँ पर कई चीज़ों को देख रही हूँ। राम कह रहा होता है तुम टाइम बर्बाद कर रही हो, ये सब मत करो। फिर अपने ग्रेजुएशन वाली फ़ोटो देख रहा होता है और हियोन को राम कह रहा होता है। लेकिन हियोन कहती है कि मेरा नाम हियोन है। राम कहता है तुमने ही तो कहा था कि हमें अपने नेम को एक्सचेंज करना होगा। फिर हम स्कूल टाइम के सीन को देखते हैं। हियोन के पास ताइक्यून आती है और यह कहती है कि जिसु तुम मुझसे मिलना चाहती है। हियोन बाद में बाहर आती है और जीसू से मिलती है। जीसू कह रही होती है कि मैंने लेटर लिखा है और तुम इसे अपनी राइटिंग में लिख देना क्योंकि तुम्हारी राइटिंग ब्यूटीफुल है। हियोन पूछती है कि क्या लव लेटर है। जीसू भी यहाँ बढ़ती है और बाद में बताती है कि किसके लिए है, ये राम के लिए है। हियोन बाद में घर पर आती है और लेटर को कॉपी कर रही होती है, यानी कि इसको लिख रही होती है, लेकिन इसको पूरा नहीं लिख पाती। फिर अपनी क्लास में होती है, ताइक्यून आती है और यह कहती है कि जीसू तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन हियोन कहती है कि इसको कह देना कि आज मैं नहीं आई। कई बार यहाँ पर ऐसा होता है, जीसू बार बार इससे मिलने के लिए आती है, लेकिन हियोन हर बार इससे बचती है। लेकिन जब भी दोनों यहाँ पर छिपे हुए थे तब जीसू यहाँ पर हियोन को देख लेती है। बाद में इसके पास आ रही होती है। हियोन यहाँ से भाग जाती है और टॉयलेट में आ जाती है। जीसू भी टॉयलेट में आती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि हियोन नीचे गिर जाती है। सभी को ऐसा लग रहा था कि हियोन सुसाइड करने का ट्राई कर रही है। बाद में ये बात आगे की तरफ फैल जाती है। अगले सीन में सभी बच्चे क्लास में होते हैं और इस बारे में बात कर रहे थे कि हियोन सुसाइड क्यों करेगी।
यून भी क्लास में ही होती है, तभी इसके पास एक लेटर आता है। बाद में इसको रीड करती है। लेटर अब्राहम का होता है और कहता हुआ क्या है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यह सुनते यून यहाँ पर हंसने लगती है। प्रेजेंट में यून को देखते हैं जो पैदल जा रही होती है, साथ में राम होता है। यून राम से कहती है तुम मेरा पीछा मत करो। राम कहता है कि ये सब सच है, तुम सच में मरने वाली हो। यून कहती है तो क्या हुआ, जब मैं मर जाऊंगी तब तुम यहाँ पर आ जाना। राम बाद में इसको हॉस्पिटल में ले आया था। यून यह देखती है कि अगर पेशेंट आए हुए हैं, फिर अपने सीन को याद करती है। जाए कहीं पर जाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन इसको नहीं जाने दिया जाता। यून देखती है कि एक पेशेंट की डेथ हो जाती है। पेशेंट की सोल बाद में बाहर आती है और राम से बात करती है। राम कह रहा होता है कि तुम्हारे डेथ का टाइम ये है। बाद में 3 बार पेशेंट का नाम लेता है और ये चला गया था। अगले सीन में राम हीरोइन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हें पता चल गया है कि यह सब रियल है। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे मरूंगी। राम कहता है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन तुम एक वीक में मर जाओगी। अब तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। हीरोइन कहती है कि मैं तो सिर्फ सोना चाहती हूँ। लेकिन राम कह रहा होता है तुम्हें अपनी लिस्ट बनानी चाहिए, जो जो तुम करना चाहती हो तुम्हें एक वीक में करना चाहिए। जैसा कि मैंने किया था, मैंने मरने से पहले अपनी लिस्ट बना ली थी और वह सब मैं करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर इसको अपनी लिस्ट दिखा रहा होता है, लेकिन हीरोइन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। राम कह रहा होता है कि इसमें से हम 10 चीज़ें साथ में करेंगे। हीरोइन भी इसकी बात पर सहमत हो जाती है और यह कहती है कि ठीक है, मैं सही करूँगी, लेकिन उसके बाद तुम चले जाना। राम भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाऊँगा। स्कूल टाइम के सीन में जीसू को देखते हैं, जो कि हीरोइन से बात करती है और यह पूछती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुमने लेटर को कंप्लीट कर दिया है। हीरोइन बताती है कि 1% बाकी रह गया है। जीसू इसी ये पूछ लेती है कि यह तुम राम को लाइक करती हो, लेकिन हीरोइन मना कर देती है और कहती है कि मैं उसे हेट करती हूँ। बाद में बचे हुए 1% लेटर को तैयार करती है और जीसू को दे देती है। अगले सीन में हीरोइन और ताइग्यूम साथ में होते हैं और ये अब जीसू को देखते हैं। जीसू अब लेटर को राम को देने वाली थी, बाद में से भाग जाती है और नीचे आ रही होती है, लेकिन तभी इनके सामने गिर जाती है। हालांकि जब ये यहाँ पर आई थी तब इसने नो कहा था। अब दोनों इसे पूछ रहे थे कि तुमने नो क्यों कहा। यून पहले ये सोचती है कि मैं कह देती हूँ कि राम मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन अब राम कह रहा होता है कि मैं तो जीसू को लाइक करता हूँ। बाद में से गले लगा लेता है। ताइक्यूं हीरोइन को देख रही होती है और अपने आप से कहती है कुछ तो कहो। हीरोइन कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी से एक बॉल लग जाती है और ये बेहोश हो जाती है। राम बाद में इसको अपनी पेट पर उठाता है और नर्स के पास ले आया था। अगले सीन में हीरोइन से मिलने के लिए ताइक्यूं आती है। हीरोइन यहाँ पर पूछती है कि जीसू का क्या हुआ, क्या उसने कन्फेस कर दिया है। ताइक्यूं कहती है कि उसने कर दिया है और राम उसकी बात मान गया है। अगले सीन में हीरोइन घर पर जा रही होती है। राम इसके पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मेरे लिए एक लेटर कॉपी कर सकती हो। बाद में अपना लेटर दिखा रहा होता है और इस पर जेस लिखा हुआ था। हीरोइन कहती है कि मैं रिटायर होने वाली हूँ, लेकिन ये लेटर लिख देती हूँ, इसमें पैसा लगेगा। राम कहता है कि ठीक है मैं पैसा दे दूंगा। रात को हीरोइन लेटर लिख रही होती है और रो रही थी। राम लेटर को देखता है और कह रहा था कि तुमने जीसू का नाम क्यों लिखा है। हीरोइन कहता है तुमने जेस लिखा हुआ है, लेकिन राम कह रहा होता है कि जेस मेरी माँ जोंगसू का नाम है। हीरोइन कहती है मुझे लगा कि ये जीसू है, क्योंकि उसने कन्फेस किया था, लेकिन राम कहता है कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। हीरोइन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। राम कह रहा होता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली है और मैं सिर्फ स्टडी पर फोकस करना चाहता हूँ। यह लेटर मेरी माँ के लिए है क्योंकि इसका बर्थडे है। हीरोइन भी ऐसी होती है और यह कहती है तुमने अच्छा किया। प्रेजेंट की सीन में देखते हैं कि क्या होता है। दोनों साथ में होते हैं और अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ नदी के पास साइकिल चलाना, ब्रिड्स को देखना, एक कॉन्सर्ट में आना। प्रेजेंट में राम को देखते हैं जो कि हीरोइन को पैराग्लाइडिंग करने के लिए कह रहा होता है, हालांकि ये नहीं करती। राम किसी तरह इसको मना लेता है, लेकिन यह भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। हीरोइन बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन आदमी इसको ऐसे ले जाता है और बाद में पैराग्लाइडिंग करवा रहा होता है। पैराग्लाइडिंग करने के बाद हीरोइन वापस आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर राम नहीं होता। बाद में राम को चिल्ला रही होती है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन तभी राम आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। लेकिन हीरोइन कहती है कि मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगी। स्कूल वाले सीन में देखते हैं सभी बच्चे क्लास में होते हैं। यहाँ पर हीरोइन यह बताती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं हाँ नदी के पास साइकिल की सवारी करना चाहती हूँ, मैं ब्रिड्स को देखना चाहती हूँ, शराब पीना चाहती हूँ, पैराग्लाइडिंग करना चाहती हूँ। बच्चे से पूछ रहे थे कि तुम साइकिल पर इसके साथ राइड करोगी। हीरोइन कहती है कि वह मेरा बेबी होगा। पास में राम होता है जो कि हीरोइन की चीज़ों को लिख रहा होता है। ये सब लिख लेता है जो कि हीरोइन चाहती है। लड़कियां हीरोइन से पूछ रही होती हैं कि तुम्हारा बेबी कहाँ पर है। हीरोइन यहाँ पर राम को देख रही होती है। राम भी इसको देखता है और स्माइल करता है।
अगले सीन में देखते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे एक साथ होते हैं और यहाँ पर राम को याद कर रहे थे क्योंकि राम की डेथ हो गई थी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे और ये कहते हैं कि राम की डेथ हीवन की जैसी हुई है क्योंकि हीवन ने नाम को एक्सचेंज करने के लिए कह दिया था। हीवन पीछे ही होती है और इनकी बातें सुन रही थी। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।